नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के मंथली टैरो कार्ड सेशन में। आज जान लेते हैं पर्सनालिटी नंबर 6 के लिए जुलाई मंथ क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है और क्या गाइडेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर फील्ड में 6 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए क्या एनर्जी है और क्या उनके लिए गाइडेंस है ताकि अपने करियर में वो और बेहतर रिजल्ट्स पा सकें। एनर्जी है द सन की 19 नंबर का कार्ड है, मेजर आर्कना कार्ड है। 19 को जब हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो अगेन इट कम्स इन दी सिंगल डिजिट वन, जो खुद सन का ही कार्ड है, सन का ही नंबर है और ये कार्ड द सन ही है। आपके करियर में काफ़ी नेम फेम रिकॉग्निशन पावर अथॉरिटी का समय आपके लिए आ रहा है। सिचुएशंस इस तरीके से बनेंगी कि आपका रुतबा अपने वर्क फील्ड में बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे और ना चाहते हुए भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे जहाँ पे आप लोगों की नज़रों में एक पॉजिटिव वे में आएंगे। यानी जो अब तक लोग आपको अम, समझ नहीं रहे थे, जो लोग आपको थोड़ा कम आंक रहे थे, अब वो आपकी असली पावर को, असली ताकत को पहचानेंगे। तो एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव कार्ड की एनर्जी आपके लिए जुलाई मंथ में आ रही है। आपको करना क्या है टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग, 8 ऑफ कप की एनर्जी है। 8 ऑफ कप बात करता है इंट्रोस्पेक्शन की, 8 ऑफ कप बात करता है डीप इंसाइट थॉट प्रोसेस की। आपको आने वाले मंथ में अपने करियर फील्ड में स्पेशली थोड़ा सा डीप जाने की ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं अपने करियर के साथ में। क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है, मतलब वो चेंज जो आपके करियर के लिए बेहतर हो सकते हैं, उन चेंजेस को लाने की ज़रूरत है और जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, उसको अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है। प्रोफ़ेशनल टर्म्स में वो चीज़ें जब आप अपना सेल्फ ऑडिटिंग करेंगे तो ये चीज़ें आप समझ पाएँगे कि आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ में क्या चीज़ें आपको और बेहतर ज़ोन में लेके जा सकती हैं, करियर वाइज़। बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स सेक्टर में जुलाई मंथ आपके लिए क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है। रिलेशनशिप सेक्टर में जुलाई मंथ की एनर्जी क्या रहने वाली है और आपके लिए गाइडेंस क्या है ताकि आपके कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हों। द डेविल का कार्ड यहाँ पे आ रहा है फॉर द मंथ्स एनर्जी। डेविल का कार्ड बात करता है मैनिपुलेशन की, डेविल का कार्ड बात करता है डोमिनेंस की, डेविल का कार्ड बात करता है कहीं ना कहीं एडिक्शन की। रिलेशनशिप सेक्टर में आपकी लाइफ में कुछ कनेक्शंस को लेकर के हो सकता है एडिक्शन वाला चीज़ हो, डोमिनेशन और कंट्रोलिंग वाला चीज़ हो, जिसको आपको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है कि चीज़ें आपके लिए और उन कनेक्शंस के लिए कहाँ किस जोन में जा रही हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है। एक नंबर का कार्ड आपके लिए आया है, स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है। 8 नंबर बात करता है, स्ट्रेंथ कार्ड बात करता है विल पावर की। स्ट्रेंथ से जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज़ योर मेंटल स्ट्रेंथ। अब डेविल वाली जो सिचुएशन है उससे लड़ने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए आपकी इनर विजडम, इनर विल पावर और पीस, यही काम आने वाला है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि जो भी सिचुएशन आपके कनेक्शंस में आता है, अपने पेशेंस और हार्डवर्क से आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि क्या चीज़ें हैं जो आपको पुल बैक कर रही हैं, क्या चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आपको पीछे की ओर लेके जा रही हैं, अ, पीछे की ओर और थोड़ा नेगेटिव ज़ोन में लेके जा रही हैं। क्या कनेक्शंस ऐसे हैं जो आपके लिए बेहतरी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? तो आपको थोड़ा-सा उन रिश्तों पे, उन कनेक्शंस पे काम करने की ज़रूरत है, जो आप कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क के थ्रू और कांस्टेंट एफर्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पे जो है ना आपको एडवाइस दिया जा रहा है टू फाइट विद द डेविल। आपको इनर विज़डम और स्ट्रेंथ, विल पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है? अपना पीस ऑफ माइंड आपको मेंटेन करना पड़ेगा और
लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप उन सिचुएशन को ओवरकम कर पाएंगे। मनी फ्लो के रिगार्डिंग देख लेते हैं जुलाई मंथ किस तरह की एनर्जी आपके लिए दे रहा है और आपके लिए क्या एडवाइस है फॉर द बेटर फाइनेंसेस इन योर लाइफ। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ सोर्ड्स बात करता है ब्लॉकेजेस की। टू ऑफ सोर्ड्स बात करता है स्टेगनेंट एनर्जी की। फाइनेंसेस की बात कहें तो यहाँ पे एक तरीके से एनर्जी ब्लॉक्ड है फॉर दी मनी फ्लो। जब बात मैं मनी फ्लो या फाइनेंसेस की कर रही हूँ तो यहाँ पे किस तरीके का जोन रहेगा, जो आ रहा है वो बेहतर है, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं बेहतर है। आप उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं लाना चाहेंगे क्या? अगर आप चाहते हैं कि अपनी मनी को आगे कहीं फर्दर इन्वेस्ट करना या मनी फ्लो को चैनलाइज करना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेजेस फील होंगे। तो स्टक मनी, स्टक सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं जब बात आपकी फाइनेंसेस की आ रही है। अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, यहाँ पे भी देखिए टू की एनर्जी वापस आई है। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है ब्लॉक्ड एनर्जी का, और टू ऑफ कप की एनर्जी आई है। ये एनर्जी बात करती है पार्टनरशिप की। तो जब बात हो रही है आपके फाइनेंसेस की, मनी फ्लो की, तो आपको पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। अब यहाँ पे पार्टनरशिप का मतलब है दिस कुड बी योर गार्जियन, दिस कुड बी योर लाइफ पार्टनर, दिस कुड बी योर वेल विशर जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग मनी। तो जो अगर आप अपनी लाइफ में मनी को लेकर के कोई प्लानिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, रिगार्डिंग चैनलाइजिंग योर मनी फ्लो, तो वहाँ पे आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने वेल विशर्स के साथ में डिस्कस करें चीज़ों को। उनको साथ लेकर के चलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। कहीं ना कहीं आप जब सिंगल आपके बारे में सोचा जा रहा है तो वहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जीज आ रही हैं। तो यू कुड बी सम पर्सन जो कि अपने मनी मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार करते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एडवाइस है कि मनी को लेकर के आपको अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस और एडवाइस ले लेना बेहतर रहेगा। हेल्थ सेक्टर में आते हैं। जुलाई मंथ में हेल्थ किस तरीके से रहने वाली है, क्या एनर्जी जुलाई मंथ लेके आ रहा है और गाइडेंस क्या रहेगी फॉर बेटर हेल्थ। 6 नंबर का कार्ड आपके लिए है मेजर आर्कना का लवर्स कार्ड यहाँ पे आया है। हेल्थ को लेकर के ओवरऑल सिचुएशंस जो है अच्छा है, ठीक है। जिन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी वो रहेगा थोड़ा स्किन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हार्मोनल इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। एंगर इश्यूज आप फेस कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें रहेंगी एंड वन साइड ऑफ योर बॉडी वहाँ पे किसी तरीके का पेन, किसी तरीके का स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हैं। हेयर रिलेटेड इशू आप फील कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर हेल्थ सेक्टर? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बात करती है चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर के आना। आपको अपने हेल्थ रिगार्डिंग, जो कि ओवरऑल तो ठीक है, क्योंकि 6 नंबर अगेन इट्स अबाउट लग्जरी, कंफर्ट, डिसिप्लिन ऑल्सो। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको एडवाइस यही कर रही है कि आपको चीज़ें अपने हाथ में लेनी चाहिए। आपको अपनी हेल्थ को लेकर के एक क्लियर विजन रखना चाहिए। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर हेल्थ, योर फिजिकल इमोशनल हेल्थ। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और जो आपका विजन है अपनी हेल्थ को लेकर के, उसके लिए प्रयास भी आपको खुद करना पड़ेगा। एक्शंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एंजल्स कार्ड से। मैं पहले ही आपके लिए एडिशनल मैसेज लेकर के चली हूँ। इम्प्रूविंग हेल्थ का यहाँ पे कार्ड आया है एंड लेट गो का कार्ड यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे ना ये जो दो कार्ड्स हैं, अगर मैं वापस से सारे एनर्जीज को लेकर के चलूँ, तो जो ब्लॉक्ड एनर्जी आपकी मनी रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, और जो रिलेशनशिप में थोड़ा सा नेगेटिव साइड एनर्जी दिखाई देती है थ्रू डेविल, वहाँ पे ना
बात करी जा रही है इम्प्रूविंग हेल्थ एंड लेट गो एनर्जी की। इम्प्रूविंग हेल्थ बात करता है सारी सिचुएशंस को एक पॉजिटिव साइड में लेके जाने की। तो जो भी चीज़ें, जो भी सिनेरियो आपका रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, चाहे वो आपका करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या मनी हो, वो धीरे 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 ही इम्प्रूव होगा। इट विल टेक टाइम, बट वो इम्प्रूवमेंट की ओर जाएगा। लेट गो की एनर्जी है, लेट गो बात करता है टू रिलीज व्हाट आर नॉट सर्विंग यू प्रॉपरली। उन चीज़ों को त्याग देना, रिलीज कर देना जो आपके लिए बेटर नहीं कर रहे हैं, उसको पकड़ के रखने में आपके के लिए थोड़ा पेन बढ़ेगा। तो लेट गो की एनर्जी में आपको आना है और हीलिंग की एनर्जी में आपको आना है। सरेंडर मैसेज आपके लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? किस सरेंडर एनर्जी में आना आपके लिए फायदेमंद रहेगा? क्या डिवाइन आपको सरेंडर मैसेज देना चाहते हैं? फॉर पर्सनालिटी नंबर 6 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, क्या सरेंडर मैसेज है? यस, सरेंडर मैसेज। ओके, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल। आपसे कहा जा रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आपको अपना फोकस अपने ऊपर रखना है, अपनी स्ट्रेंथ पे रखना है, अपनी अट्रैक्टिवनेस और पावर पे रखना है। तो बेसिकली इट्स लाइक अपना ध्यान अपने ऊपर रखें। ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे वापस से कार्ड्स अगर लेकर के चलूँ, जहाँ पे हमारे पास में 8 ऑफ कप, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। यहाँ पे स्पेशली 8 नंबर की एनर्जी बात कर रही है इंट्रोस्पेक्शन की। 8 नंबर की एनर्जी बात कर रही है आपकी हार्ड वर्क की, एफर्ट्स की, लगातार प्रयास की। और यहाँ पे क्या चीज़ आपको कहा जा रहा है सरेंडर करने के लिए कि अपना कंपैरिजन और लोगों के साथ में ना करें। आप अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी, एक यूनिक इंडिविजुअल हैं। अपना ध्यान अपने ऊपर रखें, चाहे वो सेल्फ केयर हो, सेल्फ लव हो या खुद को ही स्किल्स में और ज़्यादा बेहतर बनाने की कला हो। तो अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी पावर पे आप फोकस करें। क्या चीज़ें हैं जिनको आपको रिलीज़ करना है और क्या चीज़ें हैं जिनको आपको लेकर के आगे चलना है। ये चीज़ें आपको मदद करेंगी आने वाले मंथ में अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने में। कंपैरिजन छोड़ दीजिए, पार्टनरशिप पे फोकस कीजिए, सजेशंस लीजिए उनसे जो आपके वेल विशर्स हैं, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और अपने लाइफ की कमान अपने हाथ में रखिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके मैसेजेस गाइडेंस मिले हो और आने वाले मंथ को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिएंगे अपने लिए और अपने आसपास सभी लोगों के लिए।